लीलामय विग्रहाय इमाम्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवत में गोपियों के द्वारा गाया हुआ वेणु गीत को श्रवण कर रहे थे। उसके बीच में फिर हॉलैंड का ट्रिप हुआ, वहां पर कथा हुई और जो जो लोग देखे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा किस प्रसंग पर किस टॉपिक पर हम लोगों ने कथा की थी। क्योंकि इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी करता नहीं, बस ऐसे ही एयरपोर्ट से गाड़ी में भक्तों के साथ जा रहा था तो बतला रहे थे काम क्रोध लोभ मोह, ये प्रसंग उठ गया तो फिर मन में विचार आया, अच्छा इस बार हम काम क्रोध पर ही बोलेंगे। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से बतलाया कि काम कृष्ण कर्मर्पणे क्रोध भक्त द्वेष जने, ये सब कथा हमने अभी पूरी नहीं की। काम क्रोध तक ही हुआ था, लोभ तो हुआ ही नहीं। लेकिन एक बहुत सुंदर बात निष्कर्ष करके निकली कि किसी स्थान पर भी ईर्ष्या का मात्सर्य जिसको बोलते हैं, उसका कहीं पर भी कोई स्थान नहीं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने ईर्ष्या को कहीं पर भी एंगेज नहीं किया, उसको नियुक्त नहीं किया। है ना। लेकिन क्या ईर्ष्या का स्थान है? क्या आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ईर्ष्या होती है? नहीं होती। जबकि इस संसार में हम जो जीव हैं, हमारे अंदर 18 दोष होते हैं। है ना। भक्ति साम सिंधु में लिखा है, बच्चे लोग तुम लोग याद करना चाहते हो तो याद कर लेना। मोह तंद्रा ब्रह्म रुक्ष काम उल्वनम मद मत्सर्ज्या हिंसा खेत परिश्रमो क्रोधम आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम परोपेक्षा दष्ट अष्टो दिशिता। सभी प्राणियों के अंदर 18 प्रकार के दोष होते हैं। और जब भगवान इस संसार में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो ये दोष भगवान को स्पर्श नहीं करते। लेकिन अगर भगवान इन दोषों को गले लगाना चाहें, स्पर्श करना चाहें, तो कौन इनको रोक सकता है। ये बात कितनी बार मैं पहले बोल चुका हूं। लेकिन मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, इसको भगवान भी स्पर्श नहीं करते। अब फिर कोई किसी ने प्रश्न किया कि राधा जी के अंदर भी ईर्ष्या है, राधा जी के अंदर ईर्ष्या हो सकती है? इम्पॉसिबल। नहीं नहीं, देखा जाता है चंद्रावली के लिए ईर्ष्या है। अब बताओ, एक पति हो और उसकी दो पत्नियां हो,
एक अंदाजा, एक एग्जाम्पल। तो दोनों पत्नियों में आपस में ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? पति एक ही है, पत्नियां दो हैं, और दोनों पति को अपनी पूरा पूरा प्रेम करेंगी, तो ईर्ष्या तो होगा। लेकिन यहाँ तो एक गोपी नहीं है, यहाँ पर हजार लाखों गोपियां हैं, और कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? ये प्रश्न नहीं है कि क्यों करते हैं, प्रश्न है क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि आप हो ही इतने सुंदर, आप हो ही इतने स्वभाव गुण वाले, और सभी आपसे ही प्रेम करना चाहते हो, क्योंकि आप वास्तव में प्रेम की मूर्ति हैं। आपसे प्रेम नहीं करेगा तो कौन किससे करेगा? अब जो कृष्ण से प्रेम करेगा, कृष्ण उन सबके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। करेंगे ही करेंगे। तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, वेणु गीत का प्रसंग है तो फिर कहता हूं, राधा जी को चंद्रावली से ईर्ष्या नहीं है। राधा जी की सबसे बड़ी जो काउंटर पार्ट है वो चंद्रावली है, जो भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है। लेकिन थोड़ा भाव में डिफरेंस है ना? सुन रखा ना? थोड़ा उसको रिकैप कर रहा हूं। क्या भाव का डिफरेंस है? चंद्रावली का भाव ये है, मैं आपकी हूं, और राधा जी का भाव क्या है? आप मेरे हो, यू आर माइन। और चंद्रावली का है क्या? आई एम योर्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। किस चीज में डिफरेंस आता है? पोजेसिवनेस में, उसका ममत्व जो है। और देखने में लगता है जर्नली तो बात एक जैसी है, एक कह रही है मैं आपकी हूं, और दूसरी कह रही आप मेरे हो। कितना डिफरेंस है? तो राधा जी के अंदर इसको बोलते हैं तदीय भाव और मदीय भाव। गुरुदेव इस बात को सुनाते थे। चंद्रावली के अंदर तदीय भाव है, मैं आपकी हूं, मैं पूरा आपकी हूं। और राधा जी पूरे हक से कहती है आप मेरे हो, है ना? ये है मदीय भाव। इसलिए राधा जी की प्रधानता है, राधा जी की श्रेष्ठता है। ठीक है। इसलिए राधा जी के अंदर ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्यों ऐसा राधा जी ईर्ष्या दिखलाती है कि आप चंद्रावली के यहाँ क्यों गए थे? आप ऐसा क्यों किया था? सिर्फ इसलिए कि कृष्ण पूरा पूरे अ, संतुष्ट नहीं हो पाए, और राधा जी जानती मैं ही श्याम सुंदर को पूरा प्रेम करके उनको संतुष्ट कर सकती। ये बहुत डिटेलिंग है, लेकिन इसका थोड़ा सा यही इसका सार है। जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था, इस श्लोक की व्याख्या को सुन रहे थे। आक्षतम फलम इदम न परमम विदाम, कृष्ण अनुरागनी ब्रज रमणिया। कृष्ण अनुरागनी मतलब कृष्ण में अनुराग रखने वाली ब्रज की गोपियां अपनी सखियों से मृदु मधुर स्वर से कहने लगी, सखीरी, जिनकी आंखें हैं उन आंखों की सार्थकता बस यही है, इसके इसके अलावा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या सार्थकता है? प्रेम में पगी हुई प्रेम विवश गोपियां पहले ये कहना भूल गई कि आंखों की सार्थकता किसके लिए है। क्या कह रहे हैं? प्रेम प्रेम में पगी हुई प्रेम विवश गोपियां। प्रेम विवश गोपियां का मतलब प्रेम में जो विवश हो चुकी है। विवश समझते हैं? हेल्पलेस। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अच्छा, क्या मतलब ऑप्शन नहीं बचा? मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। किसी के पास अगर ऑप्शन हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं तभी बात समझ आएगी। हम ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है, आप हमसे प्रेम नहीं करते, हम आपसे प्रेम नहीं करते, हमारे पास और ऑप्शन है, हम किसी और से कर लेंगे, है ना? तुमको मीठा पसंद नहीं है, तुमको
करेला पसंद नहीं है तुमको, गुलाब जामुन पसंद नहीं है, बस आपसे प्रेम छोड़ दिया। हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है जिसको हमारी तरह मीठा पसंद है। इसको विवशता नहीं कहते। विवशता, हेल्पलेसनेस तब होती है जहां पर हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। गोपियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हम्म, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि एकमात्र प्रेम, पूरा का पूरा प्रेम बस कृष्ण में ही समर्पित कर रखा है। गोपियों के पास ऑप्शन नहीं। हाँ, औरों के पास ऑप्शन है। स्वर्ग की देवियां, स्वर्ग में जो देवियां हैं वो देवताओं के साथ विहार करती हैं, पास टाइम्स करती हैं। फिर कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण में भी पूरा उनका मन लग जाता है। राम जी को देखती हैं, नारायण को देखती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लक्ष्मी जी, वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी हैं वो यदि नारायण के साथ रहती हैं, उनकी पत्नी है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है। नारायण को छोड़कर कृष्ण के पास, छोड़कर मतलब नहीं, वैसा नहीं समझना, ये आध्यात्मिक भाषा है, परंतु कृष्ण की ओर आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर कृष्ण के पास लक्ष्मी जी आ रही हैं। लेकिन आज तक लक्ष्मी जी को कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। वो तपस्या कर रही है। कहाँ तपस्या कर रही है? बेलवन में। वृंदावन से जमुना के उस पार है बेलवन, जहां पर विहाय कामेन सुचरेन धृत बता। पूरा व्रत करके लक्ष्मी जी बैठी हैं कि कृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिल पा रहे। ठीक है। लेकिन क्या गोपियों को, ये मैं क्या समझाने जा रहा हूं, प्रेम विवशता, इस वर्ड को, गोपियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मथुरा वाले कृष्ण हो, द्वारका वाले कृष्ण हो, वो भी नहीं। कृष्ण द्वारका चले गए तब भी उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन सिर्फ कृष्ण है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेम पूरा निछावर कर दिया है किस पे? श्याम सुंदर कृष्ण पर। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तब होता है प्रेम विवशता। जब तक ऑप्शंस रहेंगे तब तक प्रेम विवशता नहीं होगी। समझ आ रही बात? हिंदी में समझ आ रही है? जब तक हमारे पास प्रेम के और ऑप्शंस रहेंगे तब तक प्रेम विवशता नहीं होगी। जब और कोई ऑप्शन नहीं होगा तब वास्तव में प्रेम विवशता होती है, हेल्पलेस। गोपियों को प्रेम विवश गोपियां पहले ये कहना भूल गई कि आंखों की सार्थकता किसके लिए है। इसलिए वे केवल यही कह सकी कि आंखों की सार्थकता बस यही है। क्या यही है? कि कृष्ण को और बलराम जी को, दोनों को, वक्त्रम ब्रजेश सुतया, इन दोनों भाइयों के रूप को देखना ही आंखों की सार्थकता है, और इन दोनों में भी फिर कृष्ण के रूप को देखने में ही पूरी आंखों की सार्थकता है। बस यही है। इसलिए गोपियां आंखों की सार्थकता बस यही है, यही बोल पाई, इससे अधिक नहीं बोल पाई। बस यही है। एक अंतर है। क्या अंतर है? अ, कोई यदि कहे, जैसे मंदिर में जाकर बोलते हैं, हे भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
तमैव बन्धु च सखा तमैव। तमैव का मतलब समझ आता है? हे भगवान, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सखा हो। मंदिर में तो आकर हाथ जोड़कर ये बोल दिया, और घर आकर क्या बोला? मम्मी, पापा, आप तो मेरी माता हो ना। डैडी, आप मेरे पिता हो ना। ए, आप मेरे फ्रेंड हो ना। नहीं, तुम तो मंदिर में जाकर भगवान को बोला था आप ही हो, और घर आकर बोल रहे हो आप भी हो। तो लड़ाई किसकी है? ही और भी के बीच में। जब ये जब ये भाषा आती है, आप भी हो, यू आर, जब आर आ गया बीच में, तो इसका मतलब ऑप्शंस हैं। और अगर आप ही हो, हम्म, तो पता नहीं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। आप ही हो, इसका मतलब आपको छोड़कर और कुछ नहीं है। ऐसे कह रहे हैं, आंखों की जो सार्थकता है वो क्या है? किसी और चीज में नहीं है, भी नहीं है, ही है। क्या है ही? कृष्ण के रूप को देखना ही आंखों की सार्थकता है। संसार के बहुत सारे रूप देखे, और बहुत सारी सुंदरताओं को देखा, पक्षी है, पहाड़ है, पर्वत है, हाँ, लेकिन सार्थकता आंखों की क्या है? जैसे एक बार हम गुरुदेव के साथ, गुरु जी के साथ थे। मैं उनकी सेवा कर रहा था, तो दो तीन ब्रह्मचारी, एक किसी शहर में हम लोग प्रचार में गए थे, शायद जयपुर की बात है ना, कहाँ है, भुवनेश्वर था शायद, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी के पास। गुरुदेव के साथ थे, तो दो तीन ब्रह्मचारी संध्या में आए शाम को। बोलते, गुरु जी, हम जू देख कर आए, चिड़ियाघर। मुझे पूछा क्या क्या देखा? बोलते, शेर देखा, व्हाइट लायन, बड़ा सुंदर लग रहा था, और उसके अंदर हाथी देखा, गैंडा देखा, ये देखा वो देखा। गुरुजी ने बोला, वाह, आज तुम्हारी आंखों की सार्थकता पूरी होगी। मतलब ये कटाक्ष था, आज तुमने अपनी आंखों की सार्थकता पूरी कर दी। तुम इतने सुंदर सुंदर पशुओं को देख कर आए, पक्षियों को देख कर आए, है ना। ये वही है ना जो तुम थे एक जमाने में, किसी एक जन्म में तुम भी यही सब थे। तो उसी चीज को रिवाइव करके आ रहे हो कि मैं एक समय, मैं भी एक शेर था, एक भालू था, चीता था। तो ये आंखों की सार्थकता है। फिर गुरुजी ने डांट लगाई, है ना। फिर गुरुजी ने डांट लगाई। इसलिए आंखों की सार्थकता क्या है? भगवान का दर्शन करना। अच्छा, उसमें भी एक लेवल और ऊपर आ जाऊं। जगन्नाथपुरी में 500 साल, 540 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ हाथ ऊपर करके नित्य करते, महामंत्र गाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो जब महाप्रभु नृत्य करते, किसके सामने करते? जगन्नाथ जी के सामने करते। हाँ। और जैसे जगन्नाथ जी का वो पर्दा खुला, तो अद्वैताचार्य प्रभु, अद्वैताचार्य जी समझ रहे हैं, अब भगवान की परिक्रमा करना कोई गलत काम है? कोई बुरा काम है? यह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब भी हम मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने जाएं, तो भगवान की 4 परिक्रमा करना बहुत जरूरी होता है। है ना, 4 परिक्रमा। तो अद्वैताचार्य जी जगन्नाथ जी की 4 परिक्रमा कर रहे हैं, और महाप्रभु जी सामने बस अपनी आंखों से जगन्नाथ जी को निहार रहे हैं। जब अद्वैताचार्य जी की 4 परिक्रमा पूरी हो गई, तो महाप्रभु जी ने कहा,
अद्वैत तुम हार गए, तुम हार गए। अद्वैताचार्य जी बोलने लगे, क्या मतलब हार गए? ऐसा क्या मैंने कर दिया कि हार गए? तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा मन भी कैसे कर गया? हम्म, तुम्हारा मन भी कैसे कर गया कि जगन्नाथ जी के पीछे जाने के लिए, जहां पर इतना सुंदर सामने दर्शन मिल रहा है। आंखें देखो कैसे कमल जैसी हैं, सुंदर सुंदर केश हैं, हाथ में वंशी वेणु बजा रख रहे हैं, जहां पर इतना सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा पीछे जाने का मन भी कैसे कर लिया? इसलिए अद्वैत तुम हार गए। ये आंखों की सार्थकता नहीं है कि भगवान के पीछे जाया जाए। मन भी कैसे कर गया पीछे जाने का? तो इसका मतलब क्या, परिक्रमा करना, भगवान की परिक्रमा करना, ये अच्छा काम नहीं है? क्या इसमें कोई दोष है? नहीं। यहाँ पर दोष अदोष वाली बात नहीं, यहाँ पर लेवल की बात है, अलग अलग स्तर की बात है ना? क्या अलग स्तर? भगवान की परिक्रमा तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर एक बार आंखें लग गई, भगवान के नेत्र को देख रहे हैं और उसी में ही एकदम बस आंख लग गई है, या फिर उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं और वहीं पर आंखें टिक गई, तो फिर मन ही कहाँ करता है कि पीछे जाकर परिक्रमा करो, क्योंकि परिक्रमा के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रेम विवशता। महाप्रभु जी यहाँ पर सिखला रहे हैं कि अद्वैत जो तुम कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेवल है, जहां पर एक बार आंखों की सार्थकता, वो कृष्ण का दर्शन, और जब वो सार्थक हो रही है नेत्र, तो कहीं और नेत्र जाने का सवाल ही उठता नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा बस यही है, भी नहीं, ही। आंखों की सार्थकता भी नहीं, आंखों की सार्थकता ही यही है। पशु पशु न विवेशत यो यस्से। आगे क्या कह रहे हैं? सखी, जो गायों के पीछे पीछे, अब ये सखी मतलब क्या मतलब? एक्सक्लेमेशन साइन। एक दूसरे से बातें कर रही हैं सखियां। कौन सखियां? जो लाइक माइंडेड है, जो एक दूसरे के भावना को, फीलिंग्स को समझ रही हैं। तो इसलिए कह रही हैं, सखी, जो गायों के पीछे पीछे नाना प्रकार के सांकेतिक मधुर शब्दों का उच्चारण करते हुए उन्हें एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करा रहे हैं, जो श्रीदाम, सुबोल, मधुमंगल आदि अगणित समवयस्क गोपाल पालकों के द्वारा परिवेष्टित होकर वृंदावन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण और बलराम के मधुर मुखारविंद की माधुरी का जिन्होंने आंखों द्वारा स्वादन किया, उन्हीं की आंखों का रहना सार्थक है। अब इसको समझाता हूं। अभी तो मैंने पढ़ा, बोलते किसकी आंखें सार्थक हैं? देखो यहाँ पर इस वेणु गीत में हम एक एक टॉपिक को, जैसे बोलते हैं, उसका पूरा निचोड़ निकाल देना। इसलिए मैं फास्ट भी नहीं जाना चाहता, उसको पूरा का पूरा अच्छे से निचोड़ कर सुनना चाह रहा हूं। आंखों की सार्थकता। अब इस टॉपिक पर ये श्लोक आरंभ ही कहां से हो रहा है, यदि आप लोगों को स्मरण हो? आक्ष्णवतम फलम इदामह। आपस में गोपियां बात कर रही हैं, इन आंखों की सार्थकता क्या है? इन आंखों की सार्थ, तो पूरा फोकस जो कहने का है वो इन आंखों की सार्थकता है। एक और श्लोक बताया, आश्रितम फलम इदम तदिशा दर्शन ही, तनु फलम तद्भृत्यगत संगः, जीव फलम त्वदृश कीर्तन ही, सुदुर्लभ भागवतम इह लोके। एक श्लोक जो ये नहीं है, कोई दूसरा श्लोक है, उसमें क्या बतला रहे हैं? आंखों की सार्थकता क्या है?
आक्षतम फलम तदृश दर्शन ही, भगवान के भक्तों का दर्शन करना, ये आंखों की सार्थकता है। और त्वचा की मतलब टच की सार्थकता क्या है? भगवान के भक्तों को स्पर्श करना, उनको छूना, मतलब उनकी सेवा करना। जीवा फलम तदृशम कीर्तन ही, जीवा का फल क्या है? उनके गुणगान गाना, उनकी महिमा को व्याख्यान करना, ये है जीवा का फल। तो ये भागवत के लिए मतलब शुद्ध भक्तों के लिए बताया गया। लेकिन इस वेणु गीत में जो ये शब्द अक्षतम फलम इदम, ये श्लोक यहां से आरंभ हुआ, तो वो आंखों की सार्थकता के संबंध में बतला रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो थीम है इस समय, वो आंखों को लेकर कह रहे हैं। तो आंखों की सार्थकता क्या है? गायों के पीछे जो मधुर शब्द उच्चारण करते हुए कृष्ण के मुख से जो शब्द निकल रहा है, भगवान के मुख से जो शब्द निकल रहा है, मधुर, अति मधुर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। जो शब्द निकल रहा है मधुर, अति मधुर शब्द है। तो जो गैया को एक वन से दूसरे वन की ओर जो लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं? कौन लेके जा रहे हैं? वो कृष्ण जो आंखों की सार्थकता है। वो कृष्ण कौन कौन से वनों में जा रहे हैं? कभी मधुवन, कभी तालवन, कभी कुमुदवन, कभी भोलावन। ये सारे वनों में गैया को लेके जा रहे हैं। और उनके साथ कौन चल रहा है? बोलते हैं श्रीदाम, राधा जी के जो भाई हैं। राधा जी के भाई का नाम है श्रीदाम। श्रीदाम साथ में है, सुबल साथ में है, मधुमंगल साथ में है, और बहुत सारे गोप बालक भी कृष्ण के साथ चलते चलते कृष्ण और बलराम के साथ जो चल रहे हैं, उन श्री कृष्ण के मधुर मुखार विंद, मतलब बड़ा सुंदर जो मुखमंडल है, उसकी माधुरी का जिन्होंने दर्शन किया, वास्तव में उनका रहना ही सार्थक है। और जिन्होंने नहीं किया तो उनकी आंखों को गाली देकर कह रहे हैं, तुम्हारी आंखें, आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो, तुम नेत्रहीन हो, क्योंकि तुमने अपनी आंखों को सार्थक नहीं बनाया। तुमने अपनी आंखों को सार्थक नहीं बनाया। तुम्हारी आंखें कैसे हैं? बरहाई ते नयनम नरनम, भागवत जी में बतलाया, सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो आंखें कैसी हैं? जैसे मोर के ऊपर पंख के ऊपर, मोर के पंख के ऊपर वो आंखों जैसा डिजाइन बना होता है। बस वो डिजाइन है, वो सिर्फ डिजाइन है और कुछ नहीं है। इसलिए आंखों की सार्थकता कैसे करनी चाहिए? कृष्ण के रूप का दर्शन करके। ये 2025 2025 नया साल आरंभ हुआ इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। और उस नए वर्ष में हमारी सबसे पहली कथा कौन सी चल रही है? वेणु गीत। और इस वेणु गीत में भी सबसे पहले हमने आज क्या स्टार्ट किया? आंखों को लेकर, आंखों का, क्योंकि आंखों से देखने से बहुत सारी बातें पता लग जाती है ना। कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा वो बता देता है जो मन में चल रहा हो, लेकिन चेहरे के अंदर भी जो आंखें हैं, विशेष करके वो बता देती हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, है ना? किसके संबंध में बात कह रहा हूं? कृष्ण जब राधा जी के, अच्छा, कृष्ण जब यशोदा मैया के नेत्रों को देखते हैं तो समझ जाते हैं मैया के तेवर इस समय क्या चल रहे हैं। मैया अभी क्रोध में है कि शांत है, कि दुलारेगी ना क्या करेगी। और वही कृष्ण जब राधा जी के नेत्रों में देखते हैं तो
वहां पर भी उनको पता लग जाता है। राधा जी इस समय प्रेम से देख रही हैं, राधा जी इस समय कटाक्ष करती हुई देख रही हैं, राधा जी इस समय स्नेह भाव अनुरागनी होकर देख रही हैं। तो नेत्र देखकर ही कृष्ण श्याम सुंदर समझ जाते हैं। ये एक भावना की बात है। मगर परंतु इस समय राधा जी गोपियां मिलकर अपने आंखों की सार्थकता के संबंध में बतला रही है। और ये जो वेणु गीत गाया गया, मैंने पहले ही बताया था, विरह में गाया गया ना। तो भी कह रही है आपस में कि देखो, ये कृष्ण के रूप का जिसने दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र कैसे हैं? एकदम मोर के पंख के जैसे। और जिन्होंने नेत्र पाए, उन्होंने वास्तव में कृष्ण के रूप का दर्शन पाया, वही उन नेत्रों की सार्थकता है। जिन लोगों को इस माधुरी के रस आस्वादन का सौभाग्य नहीं हुआ, उनकी आंखों की कोई सार्थकता नहीं है। विधाता ने व्यर्थ ही उनकी आंखों की सृष्टि की है। साथ साथ एक तरफ तो पॉजिटिव बतला दिया कि आंखों की सार्थकता क्या है, दूसरी ओर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन नेत्रों से कृष्ण के उस रस आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनकी आंखों की कोई सार्थकता ही नहीं है। विधाता ने व्यर्थ ही उन आंखों की सृष्टि की है। इसलिए एक भाव बतलाया चैतन्य चेतामृत में, वंशी गान अमृत धाम, लवण्य अमृत जन्म स्थान, जे ना हिरे से चांद वदन, से नयन कीवा काज, पंडुक तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। अब ये महाप्रभु जी राधा जी के भाव में बड़े आविष्ट होकर रोते हुए महाप्रभु जी कह रहे हैं, सरूदामंद राम रमन जी से कह रहे हैं। अब देख लो, महाप्रभु जी कृष्ण हैं, लेकिन इस समय भावना क्या है? राधा जी की। उस राधा जी के भाव में महाप्रभु जी शब्द कह रहे हैं, प्रियतम श्री कृष्ण का मुखारविंद करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को पराभूत करता है। क्या कह रहे हैं? प्रियतम श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है, सुंदर जो मुख कमल है, करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को भी डिफीट करता है, निरस्त करता है। करोड़ों चंद्रमा, एक चंद्रमा का कितना प्रभाव होता है, कितना चमकता है। ऐसे करोड़ों चंद्रमा की शोभा भी एक साथ कर दी जाए और कृष्ण का मुखमंडल एक तरफ कर दिया जाए, तो वो करोड़ चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं कृष्ण के रूप देखने के, कृष्ण के मुखमंडल के सामने है। वो मुख कैसा, वो मुखार बिंद कैसा है कृष्ण का, ऐसा नहीं बोलते साधारण भाषा में। जैसे लोग बोलते हैं, देखो भगवान का मुंह देखो कैसा है। अरे मुंह हम आपका होता है, कैसा होता है? जब भगवान से संबंधित कोई शब्द कहा जाता है, जब भगवान से संबंधित कोई शब्द कहा जाता है, तो मुखार बिंद, ये शब्द, देखो कृष्ण का मुखार विंद कैसा है, ऐसा कहना पड़ता, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो वो कैसा है? लवण्यामृत रूप, अमृत का आधार, और वेणु नाद अमृत का धाम स्वरूप है। क्या सुंदर शब्द है। लवण्य मतलब होता है स्प्लेंडर, मतलब पूरे रूप का जो सार है, और वो भी कैसा? अमृत जैसा। अमृत का भी आधार है। अच्छा, जगत में, संसार में अमृत ही सबसे बड़ा होता है ना? होता है कि नहीं होता? अमृत को छोड़कर और कुछ भी बड़ा नहीं होता। लेकिन कृष्ण का मुखारविंद इतना सुंदर है कि वो अमृत भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। अमृत की भी उसके सामने कोई गिनती नहीं, वो भी फीका पड़ जाता है। हाँ।
जिन्होंने ऐसे मुख चंद्र का दर्शन नहीं किया उनकी आंखें व्यर्थ हैं। ऐसे लोगों के मस्तक पर वज्र आघात होना ही अच्छा है। ऐसे व्यर्थ आंखों की आवश्यकता ही क्या है। भावना के अनुसार कह रहे हैं, नेत्र पाकर भी नेत्र नहीं पाए, उसके सिर पर बिजली गिर जाए। वज्र आघात मतलब समझ रहे हैं, थंडरबोल्ट आकाश में है लेकिन सिर पे गिर जाए। क्यों? तुमने नेत्र पाए और फिर भी तुमने नेत्र का सार्थकता नहीं की। अच्छा, हम आप सोचेंगे कृष्ण का दर्शन तो अभी तो नहीं हो पाएगा, और अगर हो गया, कोई सौभाग्यशाली अगर हो इस जूम मीटिंग में जिनको कृष्ण का दर्शन हो गया, तो फिर क्या होगा जानते हो? संसार में कोई भी रूप आपको अच्छा नहीं लगेगा, और एक बार जो कृष्ण का रूप का दर्शन हो गया, पागलों की तरह घूमो फिरोगे, यहाँ गाते फिरोगे, जैसे मीरा जी के साथ हुआ ना, जैसे और भक्तों के साथ हुआ। कोई ऐसा चाहेगा? अब सब लोग डर जाएंगे, नहीं, अभी हम नॉर्मल स्टेबल रहना चाहते हैं, अनस्टेबल नहीं होंगे। लोग कहेंगे पागल हो गया। पागल होना चाहते हैं? होना चाहते हैं? नहीं। कौन कौन होना चाहता है बताना। सब डर रहे हैं, पता नहीं फिर समाज क्या कहेगा, पागल सी हो गई। हाँ, अभी तक समाज का डर चल रहा है। अरे एक बार जो भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, सारा संसार अपने आप ही उससे प्रेम करने लग जाता है, किसी को कहना नहीं पड़ता। क्यों? कृष्ण से प्रेम हो गया और कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, और कृष्ण से प्रेम हो गया और उसके प्रेम में पागल हो गया कोई, तो सभी का स्वाभाविक उसके साथ प्रेम हो जाता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। एक हिंसक पशु भी, शेर चीता भी, फिर उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन हम सोचेंगे हमारे और आपके तो बड़े दुश्मन हैं, मेरे को तो वो पसंद नहीं करता, मेरे को वो पसंद नहीं करती, मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को वो पसंद नहीं। हाँ, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। क्योंकि अभी हमारा स्तर एक दूसरे के प्रसन्नता में ही चल रहा है, क्योंकि अभी हमारी भक्ति इतनी बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अभी हमारा हरि नाम में उतना टेस्ट इंटरेस्ट नहीं है। हम करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, है होता है कि नहीं? भगवान का नाम क्यों करते हैं? मेरे को सुख मिले, मेरा काम बन जाए। ये होता है अपने लिए हरि नाम करना, और एक होता है भगवान के लिए हरि नाम करना, कि ये हरि नाम आपके सुख के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए। अब कोई 16 माला करता होगा, अगर करते हो कि नहीं करते? इससे ज्यादा तो करनी भी नहीं, है ना? 16 माला से ज्यादा तो करनी भी नहीं, है ना? कसम खा ली? नहीं, ऐसा नहीं है कि 16 माला ही करनी है, लेकिन उन माला में कुछ माला प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, और कुछ मेरी दुख दुविधा के लिए। ये थोड़ा सा है। लेकिन जब सब कुछ ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तब होगा भगवान से प्रेम। जहां जहां प्रेम लगाने की कोशिश की, वहीं पर निराशा ही मिली। आशा ही परम दुखम। भागवत जी में अभी हम सुन रहे थे कुछ दिन पहले, जहां जहां मैंने प्रेम करने का प्रयास किया वही निराशा हो गई, आशा ही निराशा हो गई। अच्छी बात है, मुझको अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे को रियलाइजेशन हो रही है। अब आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से,
दूसरा नाता छोड़ दे। विधि का विधान जार, हानि लाभ सहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जिस प्रकार राम मतलब भगवान रख रहे हैं, उसी प्रकार रहूंगा। लड़कर, रोते हुए, क्यों मेरे को अपना जीवन बेकार करना है कि नहीं? अगर रोकर, ये हमारे गुरुजी बात बोलते थे, अगर रोकर मेरा दुख कम हो जाएगा तो मैं तो 1 घंटा अलार्म लगाकर रोऊंगा। आज सुबह 6 से 7 बजे मैं रोऊंगा, 1 घंटा। क्यों? मेरा दुख कम हो जाएगा। रोने से दुख कम होगा? नहीं होगा। रोने से दुख कम नहीं होगा। उस स्थिति में और क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना चाहिए। रो रो कर हरि नाम करना चाहिए। और चिल्लाओ भगवान के लिए, रो भगवान के सामने। आत्मकृतम विपाकः, मैं दुखी हूं मेरे अपने कारण, मेरे अपने कर्मों के कारण। इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। एक भजन में था ना, चाहे छूट जाए जग सारा, तेरा दर छूटे ना। पंजाबी भजन है ना। लखा हो जो बान के गुण नहीं गा सकदी, मेरे ठाकुर तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी। है ना? ये भजन पंजाबी में गाते थे हम लोग। तो उसमें ये वाली लाइन आई, चाहे छूट जाए जग सारा, तेरा दर छूटे ना। सारा जग छूट जाए, आपका द्वार कभी ना छूटे। रोते रोते भगवान से ऐसे हरि नाम को। हाँ, मेरी तो सारी आशा निराशा में बदल चुकी है। मैंने बहुत आशा रखी, लेकिन अब मैं निराश हूँ। बस ये चाहता हूँ कि आपसे, आपका हाथ मेरे हाथ से छूटे ना। बस ऐसे जब रो रो कर भगवान से माला करते करते जब हम नाम करते हैं, तो देखो, तो भगवान से प्रेम हो जाता है। और जब ऐसे प्रेम होता है, फिर देखो, थोड़ी बहुत विरक्ति तो होती है। विरक्ति समझ रहे हैं? थोड़ी सी अटैचमेंट संसार से कम होती तो है, और भगवान से फिर बढ़ जाती है। ऐसा देखा कुछ भक्तों को। हाँ, कुछ जीवन में घटना घटी और रोते रोते हरे कृष्णा, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, ओ महाप्रभु, आप तो बड़े दयालु हो, मैं बड़े कष्ट में हूँ, मैं बड़े कष्ट में हूँ। मेरे को शारीरिक कष्ट है, मेरे को मन का कष्ट है, मेरा ये कष्ट है। अब पुकार तो रहे भगवान को, लेकिन किसके लिए पुकार रहे? अपने कष्ट के कारण। तो भी कोई बात नहीं। द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा था अपने कष्ट में ना। तो भगवान पे विश्वास है कि नहीं? यदि कहो नहीं है, तब तो बात ही खत्म हो गई, किस्सा खत्म। यदि बोलो है, तो फिर थोड़ा इंतजार करो। कितना करें, मैं तो बहुत दुखी हूँ। ये हमारी सबकी स्थिति है, किसी के लिए नहीं बोल रहा। तो क्या ऐसे ही हम रहेंगे? ऐसे नहीं। रोते रोते, भगवान का नाम करते करते, ये जो हम वेणु गीत सुन रहे हैं, बड़ी बात को लेकर रोना है, छोटी बात को लेकर क्या रोना? बड़ी बात क्या है? जैसे मेरे सामने एक हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी गुरुदेव के साथ आए थे।
गुरु जी से मिलने आए थे। उनका एक बच्चा था 24 साल का लड़का। उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, बेचारा मर गया। एक ही लड़का था। अब गुरु जी भी बड़े दुखी हैं, है ना। शिष्य को दुख होता है तो गुरु को भी होता है ना। ये मत सोचो कि वो तो भगवान में लीन रहने वाले और उनको संसार के दुख से कोई मतलब नहीं। नहीं, सबके दुखी में दुखी हो जाते हैं। तो गुरु जी जब उनकी बात सुन रहे थे तो गुरु जी को भी बड़ा दुख हुआ। हाँ, जवान बच्चा मर गया, 24 साल का था। हम्म, तब गुरु जी ने एक बात कही थी। बोलते देखो, दुख तो मेरे को भी है, दुख आपको भी है। अगर हम दोनों मिलकर एक साथ भी रोएंगे, बच्चा तो वापस नहीं आएगा। पूछा मेरे सामने ही, उनसे, आएगा? मैं भी रोता हूँ, आप भी रोते हैं, चलो, आएगा बच्चा सामने? आएगा कि नहीं आएगा? गुरुजी ने उनसे ऐसे पूछा, अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं आएगा। जब पता है वो नहीं आएगा, हाँ, रो रहे हो, मैं सब समझ रहा हूं। यही रोना भगवान के लिए कर दो। अब गोपाल को अपना बालक बनाओ, गोपाल को ही अपना बच्चा समझो, अब गोपाल से ही प्रेम करो। मीरा जी ने जैसे अपने पति को, पति तो थे, लेकिन मीरा जी ने पति को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। किसको अपना पति बना लिया? कृष्ण को अपना पति बना लिया। अब आज से आप मेरे पति हो, क्योंकि सारे जिसको मैंने पति माना वो सब धोखा दे देते हैं। थोड़े दिन प्रेम करते हैं, थोड़े दिन छोड़ देते हैं, बड़े स्वार्थी हैं। लेकिन मैं आपकी कथा सुनते 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 एक विश्वास तो हो गया कि आपसे सुंदर और आपसे बढ़कर गुणवान वाला कोई पति संसार में नहीं हो सकता। आप बेस्ट पति हैं। जितने भी संबंधी, माता पिता हो, बालक हो, पत्नी हो, पति हो, आपके जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति इस संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहा, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। बस आपके जैसा पति नहीं मिलेगा। अब वो बात और है, आप दिखते नहीं, वो फिर पति पति कैसा जो आप दिखता ही ना हो। समझ रहे हो? पति तो सामने होगा, एक साथ डिनर करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, फिल्म देखेंगे, कुछ करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। लेकिन भगवान आप तो दिखते नहीं। और महाराज कह रहे हैं आंखों की सार्थकता है भगवान को देखना। सत्यभामा, जामवती, ये जो पत्नी है श्री कृष्ण की, इन्होंने भगवान को देखा नहीं था। जामवती जो थी, जामवन जी की पुत्री, जामवन जो राम जी की लीला में भालू थे, राम जी के परिकर हैं, उनकी बेटी का नाम जामवती। वो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। ये बात कृष्ण को भी नहीं पता थी। जामवती प्रेम करती थी, लेकिन क्या कृष्ण के साथ बातचीत होती थी? उनको देखना होता था, एक साथ डिनर होता था, खाना पीना होता था? कुछ भी नहीं। कृष्ण की एक मूर्ति, जिसको शिव विग्रह बोलते हैं, बस उसी को साथ में रखकर उन्हीं से बातचीत करती थी, उन्हीं से प्रेम करती थी, एक मूर्ति के सामने। बोलेंगे कैसा है? तो पागलों वाला प्यार है, प्रेम है। जामवती जी का था ऐसा ही, क्योंकि अभी तक कृष्ण सामने आए नहीं थे, और कृष्ण की उस मूर्ति से ही बातें करती थी, उन्हीं से प्रेम करती थी। और जिस दिन सामने कृष्ण आ गए, है ना, भागवत में सुना होगा आप लोगों ने प्रसंग,
जिस दिन सामने कृष्ण आए, कौन लेकर आया? पिता जामवंत जी लेकर आए। वो मनी जो चोरी हो गई थी, भगवान को दोष लगा था मनी चोरी का कि आप चोर हैं, है ना? सुनी ना समंतक मनी की कथा। भगवान पर दोष लगा, आपने मनी चुराई है। कौन सी बड़ी बात है? वृंदावन में तो कितने दोष लग चुके। आप माखन चोरी करते हो, आप कपड़े चोरी करते हो, तब तो बुरा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर द्वारका में दोष लग गया, आपने मनी चुराई है, तो बड़ा बुरा लगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप तो बचपन से सुनते आए हो आप चोर हो। कोई प्रेमी व्यक्ति चोर बोले तो अलग बात है, और जिसके साथ प्रेम नहीं है वो चोर बोले तो मन में बड़ी खटती है बात। ब्रज में सारे वृंदावन वासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो चोर बोले, लंपट बोले, धूर्त बोले, कुछ भी बोले, उस गाली में भी प्रेम दिखता है, क्योंकि वहां संबंध है। लेकिन द्वारका में वो प्रेम वाला संबंध इतना नहीं है, और उसमें वहां पर दोष लग गया चोरी का, तो बड़ा खराब लगा। खैर, बहुत लंबी कथा है। जामवंत जी के गुफा में भगवान पहुंच गए। जामवंत जी भालू है ना, बेर। जामवंत जी के साथ 27 दिन तक युद्ध चला भगवान का। घूसा पे घूसा मार रहे हैं जामवंत जी। कृष्ण अपने आप को बस बचा रहे हैं, मार नहीं रहे। और जामवंत जी 27 दिन तक, 27 डेज कृष्ण को घूसा मारे जा रहे हैं, और कृष्ण बस बचाए जा रहे हैं अपने आप। 27 दिन के बाद जामवंत जी सोच रहे हैं, ये कैसा कोई व्यक्ति है, मैंने एक घूसा में रावण तक को भी गिरा दिया था, और ये कौन है 27 दिन तक मेरे से युद्ध कर रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। कहीं ये मेरे प्रभु राम तो नहीं है, क्योंकि वही ऐसा हो सकते हैं। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़कर बोला, कहीं आप मेरे प्रभु राम तो नहीं है? कृष्ण हंसकर कहने लगे, जामवंत जी, राम नहीं, हम श्याम हैं। अरे प्रभु, चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू आ गए, भाई मैंने क्या किया, अपने प्रभु पर प्रहार किया, हे प्रभु क्षमा करना। कृष्ण ने जामवंत जी को एकदम गले से लगा लिया, चिंता मत करो, हम तो बस देखो मनी ढूंढने आए थे। अरे वो मनी तो मैं लाया था, मैंने अपनी पुत्री को दी है, चलो चलो मेरे साथ। जामवंत जी प्रभु का हाथ पकड़कर गए, और अंदर का जैसे जो होता ना, जैसे इनर सेक्शन, इनर चैम्बर, जहाँ उनकी बेटी रहती थी जामवती जी, उन्होंने उस मणि को, कृष्ण की एक मूर्ति है उसको पहना रही है, जैसे विवाह कर रही है कृष्ण से। वहीं से पता लग गया जामवती का प्रेम किससे है? कृष्ण से है, जिसको आज तक देखा नहीं। एक मूर्ति से प्रेम करना, है ना? हम भी तो मूर्तियां ही हैं, है ना? मिट्टी की मूर्ति है ना। जामवती भी मूर्ति से प्रेम कर रही है। तो बात मिट्टी और लोहे की और लकड़ी की मूर्ति से नहीं है, बात है प्रेम की। तो जब इस बात का एहसास हो जाए, पता लग जाए कि अब प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करना है, तो उस विग्रह से भी प्रेम हो जाता है। जामवती उन विग्रह से प्रेम कर रही थी, और जब पीछे मुड़कर कृष्ण को देखा, जामवती जी लज्जा गई। जिनसे प्रेम करती थी आज सामने खड़े हैं, तो आज सामने खड़े हुए तो विवाह हुआ, उससे पहले क्या हुआ देखा तक नहीं था। तो गुरु जी ने जो कहा उन माता पिता को, गोपाल को ही अपना पुत्र मानो अब, और जैसे अपने पुत्र की सेवा करते हो, प्रेम करते हो, ऐसे ही कृष्ण को ही अपना पति मानना है, क्योंकि ये कभी नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अब तो भरोसा उठ गया। आशा निराशा में बदल गई। क्या करें, जब मन दुखी होता है तो ऐसे ही बोलते हैं ना। आशा निराशा में बदल गई, कोई बात नहीं, कितना रोएंगे, रोकर देख लिया है? ये है आंखों की सार्थकता। ब्रजेश सुतयो,
नहीं, कह रहे हैं जिन्होंने कृष्ण का ये मुख दर्शन नहीं किया। हाँ, मैं उस बात को समझा रहा था। हम तो कृष्ण को नहीं देख पा रहे अभी, अभी तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और होता तो हम तो अभी तक पागल हो चुके होंगे। तो हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन से कृष्ण का दर्शन? किसी घर में फोटो होगी, किसी घर में ठाकुर जी होंगे, होंगे कि नहीं? तो वो जो फोटो होती है वो भी कृष्ण का दर्शन है कि नहीं? वो जो घर में शिव विग्रह हैं, वो भी कृष्ण का दर्शन है कि नहीं? बस आंख लगाकर उनको निहारते रहो, आंख लगाकर। जब हरि नाम करो, माला करो, ठाकुर जी का दर्शन करते रहो। कभी तो इंप्रेशन आएगा, कभी तो प्रेम होगा जो अभी नहीं है, फिर लगेगा क्या आंखों की सार्थकता यही है। जैसे सेवा कुंज, जो पिक्चर होती है सेवा कुंज की, अगर थोड़ी सी बड़ी हो, घर में लगी हो, उसको देखते रहो, देखो कैसा लगता है। नेत्र देखो कैसे, नाक में मुक्ता, होंठ देखो कैसे पिंक, और कितना सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, कितना नीचे से चरणों से ऊपर तक पूरा श्रृंगार कर रखा है। देखेंगे, दिखाऊं आपको सबको आज? अच्छा, कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ। चलो आज कथा को कृष्ण का दर्शन ही कराते हैं। कैसे कराते हैं हमको ज्यादा पता नहीं इसमें। चलो, कृष्ण कृष्ण बोलो तो शायद दर्शन हो जाएगा। हाँ देखो, दूल्हा दुल्हन स्वरूप, चरणों से लेकर मस्तक तक, इतना सुंदर रूप है कि नहीं? अच्छा, और दिखाता हूँ, पहले मेरे को देखो आज कैसी कथा है हमारी आज। इधर देखो अब, चरणों में पड़ी हुई तुलसी और चरणों में नूपुर धारण कर रखी है। धीरे धीरे ऊपर पड़ेंगे, कैसा बाजूबंद, हाथ की मुद्रा देखो कैसी, सीधे हाथ नहीं है, कैसे हाथों को जैसे कोई याचना करता है। याचना समझते हैं? कुछ राधा जी को समझा रहे हैं, मतलब कुछ कह रहे हैं, और याचना का मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। गले में पीताम्बर, जिसको कभी छोड़ते नहीं, सब समय धारण करते हैं। और देखो गले में कैसे ये, हाँ बाजू में कैसे उन्होंने वो एक बाजूबंद, हाथ में कड़वा पहन रखे हैं। बैठने का ढंग देखो कैसा। और अब ऊपर चलते दोनों साथ। आज तो कृष्ण का दर्शन करा ही रहा हूँ। गले में देखो कैसी माला, और जो ठाकुर जी का वर्णन आता है, इनका गर्दन कैसा है, जैसे शंख, शंख में 3 लाइनें होती हैं, इनके गर्दन में 3 लाइनें ऐसी। आंखें देखो, नेत्र देखो कैसे, थोड़े से मतवाले से, थोड़े से राधा जी को मनाते हुए, और उन नेत्रों में क्या आ रहा है, देख लो क्या आ रहा है, रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? प्रेम के आंसू दोनों नेत्रों से निकल रहे हैं। सिर पे पगड़ी, उसके ऊपर मोर पंख, और कैसा सुंदर श्रृंगार।
ये है नेत्रों की सार्थकता। वक्त्र वजेश सुतयो, ये। और ये तो अभी कृष्ण है, और यहाँ पर फिर राधा जी की तो फिर बात ही क्या है। चरणों में अलता, राधा जी के बैठने का एक ढंग देखो कैसा। अगर इस ढंग से ना बैठे तो मान कैसे करें। जो ओढ़नी है, देखो हाथ घुटने के ऊपर रखा हुआ है, हाथ घुटने के ऊपर, जिससे ओढ़नी को पकड़ सके। और वहां राधा जी के नाक में भी गज मुक्ता, कान में सुंदर कुंडल, नाक में बिसर, सिर पे चंद्रिका, और हाथ की मुद्रिका कैसी, और फिर बेनी। कितना सुंदर दर्शन है ना। इसको कहा गया क्या, आंखों की सार्थकता। इतना सुंदर ये जो दृश्य है, जो गुरु जी जिसको ध्यान करते थे उसको बनाया गया ना। और पीछे देखो गोपियां छुप छुप कर देख रही है, देखो कैसे छुप कर देख रही है। कितनी सारी और हैं, एक इधर की है देखो। ये है वास्तव में कृष्ण का दर्शन। और सामने यदि आ जाए तो वजह से सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो आज आपको दर्शन कराना था। हरे कृष्ण।